जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अम्ल क्षार लवण कैसे बनाया जाता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अम्ल क्षार लवण बनाने से पहले हमको धनायन तत्व और ऋणायन तत्व की ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन H पे कितने प्लस होता है? 1 प्लस। और सोडियम Na पर 1 प्लस, लिथियम Li पे 1 प्लस, पोटेशियम K पर 1 प्लस, मैग्नीशियम Mg पर 2 प्लस, कैल्शियम Ca पर 2 प्लस, जिंक Zn पे 2 प्लस, एल्युमिनियम Al पे 3 प्लस, लेड जिसको सीसा बोलते हैं Pb पे 2 प्लस, बेरियम Ba पे 2 प्लस, रेडियम Ra पे 2 प्लस। अब उसी प्रकार हम लोग ऋणायन तत्व देख लेते हैं। ऋणायन तत्व में हाइड्रोक्साइड OH पे 1 माइनस, क्लोराइड Cl पर Cl पे 1 माइनस, ब्रोमाइड Br पे 1 माइनस, आयोडाइड I पे 1 माइनस, साइनाइड Cn पे 1 माइनस, ऑक्साइड O पर 2 माइनस, सल्फेट SO4 पे 2 माइनस, कार्बोनेट CO3 पे 2 माइनस और सल्फाइड S पे 2 माइनस। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो आप आसानी से अम्ल क्षार लवण बना सकते हैं। जब सबसे पहले हम अम्ल बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम अम्ल, जिसको कहते हैं एसिड, हम लोग क्या बनाएंगे? एसिड। तो देखिए, हम लोग एसिड बनाना स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, सुनिए, धनायन तत्व में जो H है, धनायन तत्व में जो H है, H का क्रिया ध्यान समझिएगा, H का क्रिया जितना आपका ऋणायन तत्व दिखाई दे रहा है वो H को छोड़कर इसको छोड़कर बकिया सबके साथ ऋणायन तत्व के साथ करा दीजिएगा ना, तो आपका अम्ल बनेगा। जैसे पहला में हम ले लेते हैं H का रिएक्शन, हम करा देते हैं Cl से। जब H का क्रिया Cl से कराते हैं तो देखिए, आपको रिएक्शन बनाने अगर नहीं समझ में आएगा तो हमारी पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा, लेकिन आपको हम शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, H पे कितना प्लस होता है? 1 प्लस, और Cl पे कितना माइनस होता है? 1 माइनस। तो इसका वाला माइनस यहाँ आता है, तो यहाँ पे H, अब इसका वाला प्लस यहाँ आता है तो ये HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl। अब इसका नाम देना है तो इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग हाइड्रोजन। अब यहाँ पे लिख देंगे क्लोराइड, इसका नाम है क्लोराइड। अब इसका क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखिए, हमारा पहला अम्ल बन के तैयार हो गया। अब देखिए, हम दूसरा का, जैसे H का रिएक्शन, जैसे H का क्रिया और कोई ऋणायन तत्व ले लीजिए Br, तो हम Br से करा देते हैं। जब Br से कराइएगा तो क्या बनेगा? H पे 1 प्लस होता है और Br पे 1 माइनस, इसका वाला माइनस यहाँ आएगा ना, तो क्या बन जाएगा? HBr। इसका भी आप नाम लिख सकते हैं क्योंकि नाम लिखा हुआ है HBr। ये देखिए, एक अम्ल है। अब मान लीजिए और किसका और अम्ल बना देते हैं। जैसे H का क्रिया आप किससे कराना चाहते हैं? हमारा मन है Cn से, तो हम Cn से करा दीजिए, जिसको साइनाइड बोलते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? H पे 1 प्लस होता है, Cn पे 1 माइनस होता है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा? HCN। ये भी देखिए अम्ल है। अब मान लीजिए हमारा मन है हाइड्रोजन का रिएक्शन या हाइड्रोजन का क्रिया हम करा देते हैं सल्फेट से, SO4 पे 2 माइनस, SO4 पे 2 माइनस होता है। अब याद रखिएगा, H पे कितना प्लस? 1 प्लस होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम माइंड में रखेंगे, लिखना नहीं, H पे 1 प्लस, अब SO4 पे 2 माइनस। तो देखिए, आपको हम समझाने के लिए लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 माइनस, तो इसका वाला माइनस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? H2। अब इसका वाला प्लस यहाँ आ जाएगा तो SO4, यानी H2SO4। ये किस अम्ल का सूत्र है? आपको मालूम होगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। जैसे और बनाना चाहते हैं आप, तो देखिए, H का रिएक्शन हम इससे करा दें सल्फाइड से। जब सल्फाइड से कराइएगा तो क्या बन जाएगा? H पे 1 प्लस होता है, सल्फाइड पे 2 माइनस, इसका वाला माइनस यहाँ आ जाएगा H2S। उम्मीद करते हैं, देखिए इसका अम्ल बन गया H2S। उम्मीद करते हैं कि आपको अम्ल बनाने आ गया होगा। अब हम लोग क्षार बनाना स्टार्ट करते हैं। क्षार बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे? क्षार बनाने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे क्षार में कुछ भी नहीं करना है, ध्यान समझिएगा। क्षार में यहाँ पे लिख देते हैं, क्षार हमको बनाना है। क्षार बनाने के लिए देखिए, जितना आपका धनायन तत्व है, ध्यान समझिएगा, जितना आपका धनायन तत्व है सबका क्रिया OH से करा दीजिए। एक ऋणायन तत्व OH से, जैसे बात समझिए, जितना पहले कहने का मतलब ऋणायन तत्व में क्या होगा? OH। ध्यान समझिए, ऋणायन तत्व में OH, अब बाकी सब हमारे धनायन तत्व हो जाएंगे। जैसे सोडियम, यहाँ पे Na का क्रिया करा दीजिए इससे, तो क्या बन जाएगा? देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अब हम दूसरा मार्कर से लिख देते हैं। जैसे Na प्लस OH का रिएक्शन कराएगा तो Na पे कितना प्लस होता है? 1 प्लस, अब OH पे कितना माइनस होता है? 1 माइनस। तो इसका वाला माइनस यहाँ आएगा, इसका वाला प्लस यहाँ आता है, तो क्या हो जाएगा? NaOH। यानी इसको बोल सकते हैं, इसका अगर नाम लिखना है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका सोडियम, इसका हाइड्रोक्साइड, इसको लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हम लोग मान लीजिए और धनायन तत्व में लेते हैं लिथियम, Li। ये हमारा क्या बन रहा है? आपको मालूम होना चाहिए कि क्षार बन रहा है। तो लिथियम का क्रिया हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं, जैसे OH से कराएंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे देखिए, Li पे 1 प्लस होता है, OH पर 1 माइनस, तो इसका वाला माइनस यहाँ आ जाएगा Li। तो 1 माइनस है तो 1 लिखेंगे का? नहीं, यहाँ पे
OH यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये भी का एक क्षार है। अब जैसे हम कैल्शियम का रिएक्शन करा देते हैं, कैल्शियम का OH से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या बनता है। कैल्शियम पे कितना प्लस होता है आपको मालूम होना चाहिए, कैल्शियम पे 2 प्लस होता है और सुनिए OH पे 1 माइनस होता है। तो बताइए इसका वाला माइनस यहाँ आएगा Ca, तो यहाँ पे 1 माइनस, तो 1 लिखेंगे का नहीं लिखेंगे, फिर OH अब इसका वाला +2 आएगा। तो बताइए यहाँ पे तो 2 नहीं ना लिखेंगे, अगर जब 2 लिखे तो केवल H के साथ है, लेकिन हमको दोनों के साथ 2 लगाना था, यहाँ पे होल्ट वाइज लगा देंगे, CaOH का होल्ट वाइज। इसका नाम लिखना तो क्या लिखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे क्षार बनाना है आपका, तो आपका मन है तो जिंक से रिएक्शन कराने के लिए तो जिंक से करा दीजिए। जिंक का रिएक्शन मान लीजिए आपका किससे मन है, जिंक का मन है तो हाइड्राइड सब्सटेंस कराएंगे, क्योंकि हमको क्या बनाना है, क्षार। तो कराइएगा तो क्या हो जाएगा, Zn पे 2 प्लस होता है, यहाँ पे देख लीजिए Zn पे 2 प्लस, तो यहाँ पे 2 प्लस है ना, यहाँ पे 2 प्लस और यहाँ पे 1 माइनस, तो इसका वाला माइनस आया, फिर OH का होल्ट वाइज। अब जैसे बनाना चाहते हैं तो हम ले लेते हैं लेड, जिसको Pb कहते हैं। Pb का रिएक्शन OH से करा देंगे तो क्या बनेगा, हमारा क्षार बनेगा। जब Pb से क्रिया कराएंगे तो PbOH का होल्ट वाइज। आपको उम्मीद करते होंगे कि क्षार भी बनाने आ गया होगा। अब हम लोग लवड़ की ओर चलते हैं, लवड़ बनाना देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे लवड़ में कुछ भी नहीं करना है, जो जो रिएक्शन कराए उन लोग के साथ नहीं कराएंगे। जैसे बात समझिए, लवड़ जिसको हम लोग साल्ट बोलते हैं, लवड़ बनाना है तो देखिए H प्लस और हाइड्रोक्साइड को छोड़कर बाकी सब धनायन का रिडाइन से रिएक्शन करा दीजिए, आपका बन जाएगा लवड़। ध्यान समझिएगा, क्या बन जाएगा, लवड़। और एक याद भी रखिएगा, हाइड्रोक्साइड को छोड़कर इसको ये तीनों को हम छोड़ देंगे, अब बकिया सब का धनायन और ऋणायन के साथ क्रिया करा देंगे तो हमारा लवड़ बन जाएगा। जैसे बात समझिए, यहाँ पे हम ले लिए Na, इन लोग को छोड़ देना है, इन लोग दोनों को छोड़ के बकिया सब ऋणायन तत्व ले लिए। जैसे हम Cl ले लिए, इसका रिएक्शन करा दिए तो Na पे 1 प्लस होता है, Cl पे 1 माइनस, इसका वाला माइनस आ जाएगा NaCl। तो ये देखिए नमक का सूत्र है, नमक आपको मालूम होना चाहिए कि लवड़ है, तो यहाँ देखिए लवड़ हमारा बन के तैयार हो गया। जैसे अब लेना चाहते हैं तो हम ले लिए Li, लिथियम जिसको बोलते हैं, इसका रिएक्शन कोई और ऋणायन तत्व से करा दीजिए। जैसे हमारा मन है ब्रोमाइड से कराने के लिए, तो Br से करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, LiBr, इसका बन गया। अब जैसे हमारा मन है कैल्शियम का रिएक्शन करा दीजिए, जैसे कैल्शियम का रिएक्शन किससे करा दें, सल्फेट से, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम का जब सल्फेट से क्रिया कराइएगा, सुनिए ना, सल्फाइड से करा देते हैं, जब सल्फाइड से रिएक्शन कराइएगा तो क्या हो जाएगा, Ca2। सुनिए, कैल्शियम पे 2 प्लस और सल्फाइड पर भी 2 माइनस, तो प्लस माइनस देखिए दोनों में बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ca प्लस माइनस बराबर तो नहीं ना लिखेंगे, बराबर रहता है तो नहीं लिखते हैं, CaS यानी कैल्शियम सल्फाइड। ये भी क्या है, एक तरह से लवड़ ना है, तो लवड़ मान लिए इसको, लवड़ है ये है। अब सुनिए, अब जैसे लेना चाहते हैं जिंक का क्रिया करा देते हैं हम साइनाइड से, तो जिंक का क्रिया साइनाइड से कराइएगा तो जिंक पे देखिए 2 प्लस होता है, Cn पे 1 माइनस होता है, देख लीजिए। तो जब इसका रिएक्शन कराइएगा तो ZnCn का होल्ट वाइज लगा देंगे। इस प्रकार हमारा लवड़ बन के तैयार हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको आया होगा समझ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो।